क्या बोलेंगे सर, जिनको रिजल्ट का वेट कर रहे थे जो लोग, वो अब मर मर के ऊपर जाने लगे। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, 1.5 साल हुआ है। माताजी अकेले घर पे रहती हैं, ठीक है, तो क्या उम्मीद करें रिजल्ट के लोगों से। यही अब हम लोगों ने रोजगार खोल लिया कि धरना देना है। 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा सभी भर्तियों का। पता नहीं जवान की कोई कीमत है कि नहीं है, अभी तक तो कुछ अता पता है नहीं। सास ससुर हैं, सब कहते हैं कि कैसा टेस्ट दिया है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा। पापा हैं, मम्मा एक्सपायर हो गई रिजल्ट का इंतजार करते करते। अब आज लड़के जा रहे हैं, सुबह 3 बच्चे पहले मिले तो बोल रहे हैं कि जाओ नहीं देंगे, जो करना है कर लो। एक रिजल्ट की उम्मीद थी मेरे माँ बाप को, मेरे पिताजी चले गए ऊपर, माँ उम्मीद में बैठी, वो भी मर जाएगी एक दिन बिना रिजल्ट के। आयोग के सचिव ने ये नहीं सोचा कि इस रिजल्ट के इंतजार में हम कल घर से निकले और हमारे पीछे से फोन आ रहा है कि हमारी माताजी की, हमारी नानी जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं थे और वो आज कोमा में चली गई। कितनी उन्हें टेंशन हुई, क्या सोचे ब्रेन हेमरेज हो गया उनका इस टेंशन में कि हमारी लड़की अकेले गई है इतनी दूर। मर जाना चाहिए मैं ऐसे समाज में रहने के लिए। ऐसी सरकार किसी काबिल नहीं है अगर रिजल्ट नहीं दे सकती 6 साल में। तो जैसे ही कोई महीना आता है, अगर अगस्त आएगा तो सितंबर में बोल देंगे, सितंबर महीना स्टार्ट होगा तो अक्टूबर में बोल देंगे। हर बार में 1 महीना बढ़ाते चले जाते हैं। हम लोग जब जाते हैं सचिव जी केवल झुंझुना थमा देते हैं, अगले 15 दिन बाद आ जाएगा। केवल प्रोपेगेंडा सचिव बोलते हैं। सचिव साहब इतना बेकार सचिव ही हमने नहीं देखा है। पहली वैकेंसी है सर, मतलब अभी भी सर हम लोग भटक रहे हैं। हमेशा ये बोलते हैं 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो 15 दिन की मिट्टी गोली हम लोग 15 दिन तक चूसने के बाद 16वें दिन फिर आते हैं। तो इको गार्डन पे इस समय ये छात्र अपने परिणाम का इंतज़ार करते हुए धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार धरने दिए हैं और अब काफ़ी तादाद में, लगभग 200 से 250 के तादाद में या उससे ऊपर 500 की तादाद में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं और 6 साल से लगभग ये लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी देखिए इनके हाथ में ये सारे पोस्टर्स आप साफ तौर पे देख पाएंगे। देखिए ये जनता दरबार जो माननीय योगी जी लगाते हैं, 2018 से ये मांग कर रहे हैं। देखिए ये भी एक बड़ी, इन्होंने भी एक पोस्टर ये पकड़ा हुआ है, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब दुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे कई पोस्टर लेके ये लोग आयोग के खिलाफ और जिस तरह से आयोग का जो इसमें रोल है उस पे एक सवाल निशान खड़ा होता है। इन्हीं लोग से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे आखिरकार इनका सबसे बड़ा क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस रिजल्ट को आने में। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और सर मैं JEE 18 का स्टूडेंट हूँ। अब 13 सितंबर 2023 के बाद आज तक हम लोग कम से कम 20 बार 25 बार सचिव से मिल चुके हैं। सचिव जी हमेशा कभी ये नहीं बोले कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा या 4 महीने बाद आएगा, 5, हमेशा ये बोलते हैं 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो 15 दिन की मिट्टी गोली हम लोग 15 दिन तक चूसने के बाद 16वें दिन फिर आते हैं कि सर हमारा रिजल्ट क्या हुआ। वो बोलते हैं आप धरना मत दीजिए, अकेले आइए, हम आपको रिजल्ट बताते हैं। हमारे साथी जब अकेले आते हैं, कुछ लोग को वो कॉपी कर लिए हैं, जैसे आए 2-3 को ले जाके वो थाने में बैठा दिए, डिबार करने का डर दिखाते हैं। हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से जाके अपना गुहार लगाए, वहाँ पे मयूर सर गए, उनसे मिले, वो बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग के बाद यही क्या नाम है, लेखपाल का रिजल्ट आया सर। लेखपाल मतलब पेपर भी लेखपाल हम लोग के बाद हुआ, उनका DB भी हमारे बाद हुआ, सब कुछ हुआ। उनका रिजल्ट आज जो है 10 जुलाई को कोर्ट से स्टे हटने के बाद आज उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन हम लोग अभी भी आज भी धरना दे रहे हैं। हमसे पहले, हमसे बाद में जो है उनका ASO का हुआ था, ASO वालों का कंप्लीट हो गया, उनका सब कुछ फाइल जा चुकी है डिपार्टमेंट में। हम लोग आज भी धरना दे रहे हैं। ऐसे ही तो रोजगार है, ये कि रोजगार ही तो है कि हम लोग घर से निकले हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। रोजगार है ये हम लोगों का। यही अब हम लोगों ने रोजगार खोल लिया कि धरना देना है। तो आप जब आयोग कहता है कि आपका जो OMR सीट था वो चूहा खा गया या क्या है वो, अब ये आयोग की मतलब बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करने की शैली है। बहुत सतर्क है आयोग, बहुत हम लोगों के हितैषी है। 16 लोगों की पहले OMR खोती है, फिर बाद में DB होने के बाद बच्चे कम पड़ जाते हैं, फिर दूसरी लिस्ट निकलती है, फिर बाद में वो कहते हैं कि आपकी उसमें वैकेंसी में कोई केस न बने। हम बाकायदा 3 महीने आचार्य संहिता में
आपकी अच्छे से रिजल्ट बनाएंगे। और उस 3 महीने में भी इनका रिजल्ट नहीं बन पाता है। इसके बाद जून में वो कहते हैं कि जून में रिजल्ट देंगे और कहते हैं कि फिर बाद में जून में भी रिजल्ट नहीं बन पाया इनका। आचार्य संहिता का टाइम खा गए, आचार्य संहिता के पहले का टाइम खा गए और आचार संहिता के बाद वाला जून का महीना खा गए, जुलाई का महीना खाने में लगे हैं। ये हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ था कि आप लोगों की नवंबर में नियुक्ति हो जाएगी अवर अभियंता की, जो 1388 पद उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ नियुक्ति की छोड़ो, यहाँ तो रिजल्ट ही भी अंतिम परिणाम ही नहीं आया है, तो नियुक्ति कहाँ से होगी? ये पेपर में इधर उधर मीडियाबाजी में बहुत सारे गलत संदेश जाते हैं। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया तो अंतिम नियुक्ति की कहाँ से बात आ जाएगी? नियुक्ति के लिए भी अभी जैसे आज धरना दे रहे हैं, अभी पता नहीं कब रिजल्ट आए, अभी कोई क्लियर नहीं है। इसके बाद भी क्या पता हमें भविष्य में आगे धरना ही देना पड़े कि हमें नियुक्ति दे दी जाए हमारा रिजल्ट आने के बाद। तो कब तक ये हम लोग के साथ बताया आदित्यनाथ जी ने पहले आपसे लगभग 8 से 10 महीने पहले कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा सभी भर्तियों का। पता नहीं जवान की कोई कीमत है कि नहीं है, अभी तक तो कुछ अता पता है नहीं। अभी 8 जून को मीटिंग हुई थी योगी जी के द्वारा, सचिव साहब भी गए थे, उसमें अध्यक्ष साहब भी गए थे। ये उनसे योगी जी से मतलब लिखित में देख आए हैं कि हम जून में जो है JEE 18 का रिजल्ट दे देंगे। 25 जून को इन्होंने कहा था कि 25 जून में रिजल्ट दे दूंगा। ये मुख्यमंत्री जी को चकमा दे के आ गए हैं और आज जो है 10 जुलाई हो गई है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़के इकट्ठे हुए हैं, तो रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। अब कह रहे हैं कि मैं अगस्त में दूंगा जाकर रिजल्ट को। जैसे ही कोई महीना आता है, अगर अगस्त आएगा तो सितंबर में बोल देंगे, सितंबर महीना स्टार्ट होगा तो अक्टूबर में बोल देंगे। हर बार में 1 महीना बढ़ाते चले जाते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं, हर बार मतलब जो महीना पूरा बढ़ा देते हैं मुख्यमंत्री। तो ये है आपका वो सर हमारा रिजल्ट जो है, हमारा रिजल्ट सर जो है जून में आना था सर, ठीक है, हमारा रिजल्ट जून में आना था। लेकिन सर अभी जून निकल गया और ये जुलाई वाले रिजल्ट भी आ चुके हैं। हमारा रिजल्ट अभी जुलाई आ गया, लेकिन जुलाई में भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और सबसे ऊपर हमारा रखा गया था, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था, क्योंकि हम लोग गए थे कि रिजल्ट दिया जाए, लेकिन सर मुख्यमंत्री की बात को नकारते हुए भी इन्होंने हमारा रिजल्ट नहीं दिया सर। हम लोग जब जाते हैं सचिव जी केवल झुंझुना थमा देते हैं, अगले 15 दिन बाद आ जाएगा। केवल प्रोपेगेंडा सचिव बोलते हैं। सचिव साहब इतना बेकार सचिव ही हमने नहीं देखा है। JEE 18 के साथ सचिव की इतनी सिर्फ शोषण है, ये शोषण कहलाता है और कुछ नहीं है। मानसिक प्रताड़ना की जा रही है हम लोगों के साथ, हम लोगों को मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सचिव जी से सुबह से हम लोगों की एक गुहार लग रहा थे, आप आइए नीचे बोल दीजिए कि आप कब रिजल्ट देंगे आप। लेकिन सचिव जी अपने नहीं सचिव दे देंगे। ये गोली पिछले 6-7-8 महीने से दे रहे हैं। आज हम लोगों ने बहुत कहा कि आप बोल SO साहब आ गए, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, लेकिन सचिव साहब जब नौकरियां है ही नहीं तो आप लोगों को कहाँ से नौकरियां मिल जाए? कह तो रहे हैं आयोग नहीं करना चाह रहा, नौकरियां काफी हैं। तो फिर इतने युवा बेरोजगार हैं, आपको अलग से क्या? नौकरियां तो है, लेकिन आयोग नहीं करना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा रूल है आयोग के अंदर, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भर्तियाँ बाद में आई हैं उनका रिजल्ट आप पहले दो, और जो भर्तियाँ पुरानी हैं जैसे 2018 की हमारी भर्ती PWC उनका रिजल्ट आप बाद में दो? सबसे पहले सचिव साहब ये बताएं। और दूसरी बात ये मुझे तो इनकी काबिलियत पे भी अब डाउट होने लगा है कि जो आदमी 6 साल में रिजल्ट नहीं बना पा रहा है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे में। और या फिर दूसरी इनकी मुझे मानसिकता पर डाउट होता है कि इनके कहीं ना कहीं तार देश विरोधी या राज्य विरोधी से जुड़े हुए। ये नहीं चाहते प्रदेश का विकास हो, इंजीनियर्स आए, प्रदेश का विकास हो। योगी जी की सरकार की ये छवि धूमिल कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। इन पे कड़ी से कड़ी पैसा आपको देना पड़ेगा, इन पे ऐसे अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है प्रदेश को पीछे लेके जा रही है। सरकार की छवि धूमिल होती है, इससे सरकार की छवि खराब होती है। योगी जी के सख्त आदेश थे कि आप जाइए, कोई भी जनता से, आप अधिकारी जो भी हैं आप जनता से मिलिए, जनता की जो भी प्रताड़ना है, जो भी समस्या है सुनिए। आज हम लोग गए थे धरने में, आज गए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की सर आइए हमसे थोड़ा वार्तालाप हमारी समस्या सुनिए, लेकिन सर वो नहीं आए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से अपना सर संविधान अपना जो साल 11-18 दिन बन गया, उससे पे जब कुछ नहीं हो सकता है। जब इनके पास जाएंगे यही बोलेंगे टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल इशू है, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि बस टेक्निकल इशू है, कुछ 10 से 15 दिन में आ जाएगा। अब आज लड़के जा रहे हैं, सुबह 3 बच्चे पहले मिले तो बोल रहे हैं कि जाओ नहीं देंगे, जो करना है कर लो। अब हम लोग क्या करें, बच्चे हैं, जब मुख्यमंत्री जी के सामने देखे इशू नहीं है, रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं सचिव जी। अगर देना चाहेंगे तो वो 5 से 6 दिन में दे सकते हैं, परमानेंट सर। तो संविदा पे वो लोग ये सर पहली वैकेंसी, ये सर उनका फोकस संविदा। ये सर विज्ञापन क्यों आया सर? विज्ञापन आया इसलिए हम लोग आए हैं,
विज्ञापन आया है। कब आया था? ये 2018 में आया सर। आज 6 साल हो गया सर। हम लोग अगर रेंट जोड़ेंगे सर, हम लोग 6,000 रुपये हर महीने रेंट देते हैं। कितना पैसा हमारे घर वाले देंगे उसके लिए? कैसे कैसे इसकी तैयारी की आप लोगों ने? क्या सर तैयारी से ज़्यादा हम लोगों ने धरना दिया है लगातार 6 महीने 1 साल। अभी सर खाली बैठे हैं सर, इंतजार कर रहे हैं, रोज नोटिस देखते हैं। घर में सर प्रताड़नाएं हो रही हैं सर, मानसिक रूप से परेशान है सर। घर में घर वालों के ताने सुन रहे हैं कि बेरोजगार हो, तैयारी कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। आपके पिताजी किसान है सर। किसान है जी। ये सर और सर एक कितना पैसा लगा होगा आपकी इस तैयारी में? क्या एक अंदाजन कुछ कितना सर लगता है? कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-12 साल तो हो गया मुझे घर से बाहर रहते बस इसके और मैं अपने बाप के खर्चे पे रह रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, वो बाहर अलग से। कितना पैसा लग जाता होगा ये सब में? लगभग रेंट लगा के 1.5-2 लाख रुपए तो डिप्लोमा में खर्च हो जाता होगा हर साल। अगर सब एक साल की तैयारी का 150-2 लाख रुपए खर्चा आता और हमारी भर्ती कुछ पेंडिंग हुई है 6 साल हो गए हैं। आप जोड़ लो इसका कितना हो गया? 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आ गया होगा। ठीक है, ये छात्राएं भी, इनसे भी थोड़ा बात कर लेंगे। आप लोग क्या कहना चाहती है? आप लोग भी घर पे, क्योंकि महिला हैं तो और दिक्कतें और चैलेंजेस होते होंगे। यस सर। तो कैसे कैसे करती हैं आप लोग? मतलब घर पे कितना खर्चा आ जाता है? क्या कहते हैं घर वाले? सर घर वाले यही कह रहे हैं कि कौन सा तुम लोग एग्ज़ाम दिए कि इतने 2018 में वैकेंसी आई थी, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 2023 में इसका डीबी हुए लगभग में 1 साल होने वाले हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया। तुम लोग सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि डीबी कराए हैं, उसमें मतलब रिजल्ट आने वाला है उसका फाइनल। तो सर यही है। क्या कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर गाजीपुर। और यहाँ पे रहती हैं? सर इलाहाबाद रहते हैं। इलाहाबाद रह के? जी। रेंट पे ही रह रही हैं? यस सर। और इसकी पढ़ाई कर रही हैं? जी सर। सबसे बड़ी बात है सर, वहाँ जाओ रिजल्ट के बारे में पूछो तो बोला जाता है कि तुम दूसरी तैयारी कर लो। क्यों इसके चक्कर पर? सर डिप्लोमा किया है, हाई स्कूल इंटर के बाद हम लोगों ने डिप्लोमा किया, क्या हम किस इसमें जाएंगे बताइए? पहली वैकेंसी है सर जो कोर्ट केस के माध्यम से एग्जाम होता है। पहली वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा धरने होते हैं। पहली वैकेंसी है जिसमें 16 कापियाँ गायब हो जाती है। पहली वैकेंसी है जिसमें आंसर की के लिए हमें धरना देना पड़ता है। पहली वैकेंसी है सर, मतलब अभी भी सर हम लोग भटक रहे हैं। ठीक है, देखिए आप गए थे उसमें जनता दरबार में? जी हाँ, जनता दरबार में एक बार नहीं मैं 50 बार जा चुका हूँ। चाहे वहाँ का जनता दरबार हो, गोरखपुर का, चाहे यहाँ कई बार गया हूँ। कई बार मेरी बस सीएम साहब से मुलाकात हुई है, कई बार हम लोगों की मुलाकात जो सीएम साहब से भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के बाद इन्होंने, जब मैं 6 तारीख को अभी जून में गया था और उन्हें फिर उसके बाद 7 तारीख को उन्होंने मीटिंग ली थी, वहाँ पे हमारे आयोग के अधिकारी भी गए थे। उन्होंने यहाँ पे वो पीपीटी के माध्यम से आपने देखा भी हो, उसमें बताया गया कि 3 रिजल्ट हम हैं, प्लानिंग हमारी है, इनको जून निकालेंगे। उसमें 3 रिजल्टों में हमारा रिजल्ट ही केवल सबसे फर्स्ट पे था कि सबसे पहले J18, फिर ASO, फिर मंडी। होता क्या है, जो सबसे लास्ट में है वो पहले आ जाता है, वो 10 तारीख को आता है। उसके 5 दिन के बाद एक और 15 तारीख को रिजल्ट आता है। उसके बाद 7 दिन के बाद 22 तारीख को रिजल्ट वो आता है जो जुलाई में प्रस्तावित था। जरा सोचिए, इन्होंने इस तरीके से सरकार को भी गुमराह करने का प्रयास किया। देखो हमने 3 रिजल्ट कहे थे और हमने 3 रिजल्ट आपको दे दिए, लेकिन कौन देख रहा है कि क्या वजह आप लोग को लग रही है? इतने सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर नौकरियां नहीं मिल रही हैं हर तरफ से। देखा जाए अभी इससे पहले, चुनाव से पहले 69,000 वाले लगातार वो कर रहे थे। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इस तरह से नौकरियां भी नहीं दी जा रही हैं, ज़्यादातर संविदा वालों को ही प्रेफर किया जा रहा है, तो तब भी आप लोग ऐसे कब तक लगे रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा जब हमारा युवा है मोह भंग कर लेगा सरकारी नौकरी की तरफ से। अब क्या ही करेगा, जब जिस व्यक्ति की, अब मेरे साथी सीनियर ऐसे हैं जो करीब 39 साल के, 40 साल के, 38 साल के थे तब, जिन्होंने 18 में उन्होंने फार्म भरा था। आज उनकी उम्र 45-46 हो गई है। अब बताओ वो क्या ही नौकरी कर पाएंगे? 10 साल उसके चक्कर में वो ये क्या कहते हैं कि जितने हमारे युवा अभ्यर्थी हैं वो आज प्रौढ़ा हो गए, बाद आज वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। जब ठीक बात है। तो ये देखिए, एक ये छोटा सा आप दिखाइए जरा, ये पोस्टर है, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूँ, जो गुनहगार हूँ मैं। तो ये आपका, आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई हैं। आप भी तैयारी कर रही हैं? जी हाँ। तो कैसे घर पे आप लोग को कुछ बोला जाता है कि? क्या बोलेंगे सर, जिनको रिजल्ट का वेट कर रहे थे जो लोग, वो अब मर के ऊपर जाने लगे। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, 1.5 साल हुआ है। माताजी अकेले घर पे रहती हैं, ठीक है, तो क्या उम्मीद करें रिजल्ट किन लोगों से? मुख्यमंत्री जी, योगी जी को बोल दिया जाता है रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे होते तो ये बच्चे यहाँ पे धरना नहीं दे रहे होते आज, ना मैं अपने घर से यहाँ पर आती।
क्या उम्मीद करें सर इनसे? जब जिस चीज़ के लिए मैं उसके लिए अगर एलिजिबल नहीं हूँ तो ठीक है, मुझे नई नौकरी मिल रही है, जिस चीज़ के लिए हमने पेपर दिया, रिजल्ट दीजिए आप, उस चीज़ के लिए हमें ज्वाइनिंग कराइए ना सर। क्या करे घर जाके सर? सर बहुत सर मानसिक प्रेशर से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आप इनके चेहरे देखिए सबके। मैं आपको पूरे आश्वासन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि सर मोर देन 95% आर इन द प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी पुअर बैकग्राउंड, दे आर नॉट रिच फैमिली। सर जितने भी डिप्लोमा धारी हैं सर बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत वनरेबल सेक्शन से आते हैं। आई थिंक उनको जो है, अभी मैं आया यहाँ पे सुबह, मैं 4 ऐसे बच्चों को मैंने खुद से सुना जो बोले कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से रह रहा था और मैं आज उस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर सकूँ तैयारी। और सर वो 6 साल से कर रहे हैं तैयारी, इतने मानसिक ट्रॉमा से गुजर चुके हैं कि सर उनकी हिम्मत अब नहीं बची है। या तो वो ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके फादर एक्सपायर कर गए और मदर हैं आपकी अभी। क्या करें सर, उनको भी अगर कुछ बीमारी हो जाएगी हम कहाँ जाएंगे इलाज कराने? उनका कौन करेगा उनके लिए कुछ? कोई और क्या कर देगा? रिश्तेदार किसी के साथ नहीं देते सर। मैं और मेरी माँ रहते हैं घर पे। एक रिजल्ट की उम्मीद थी मेरे माँ बाप को, मेरे पिताजी चले गए ऊपर, माँ उम्मीद में बैठी, वो भी मर जाएगी एक दिन बिना रिजल्ट के। आयोग के सचिव ने ये नहीं सोचा कि इस रिजल्ट के इंतजार में हम कल घर से निकले और हमारे पीछे से फ़ोन आ रहा है कि हमारी माताजी की, हमारी नानी जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं थे और वो आज कोमा में चली गई। कितनी उन्हें टेंशन हुई, क्या सोचे ब्रेन हेमरेज हो गया उनका इस टेंशन में कि हमारी लड़की अकेले गई है इतनी दूर अपने रिजल्ट के लिए। कैसे ये सरकार है, कैसा क्या है कि लोगों को बच्चों का दर्द नहीं दिखता। हम यहाँ मजबूरी में बैठे, कोई शौक में यहाँ नहीं बैठा, सब यहाँ मजबूर हैं जिनके पास ये आखिरी चारा है सबकी। हम लोगों ने 21-22 की उम्र में फॉर्म भरा था, आज 6 साल हो गए, 28 के हो गए। जिस उम्र में हमें सबका सहारा बनना चाहिए, हम खुद अपने परिवार पे बोझ हो गए हैं। ये देश का युवा है और ये देश का युवा जिसका भविष्य अंधकार में है। आप देखिए इनके चेहरे, इनके आंसू देखिए किस स्थिति में ये तैयारियां करते हैं और किस स्थिति में ये सोचते हैं कि एक दिन मैं जो यूपी ट्रिपल SC निकाल कर और जो भी इसके बाद बनना होगा बनूंगा। लेकिन वो अभी भी रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। किसी की इतनी मजबूरियां आपने देखा कि किस तरीके से, लेकिन ये सरकार जो है और ये प्रशासन किस तरह से इनके साथ व्यवहार करती है। आपने सुना होगा कि कहती है कि जाओ जो करना है कर लो, जाओ कोई OMR सीट खा गया चूहा तो कहीं गायब हो गया, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये देश का भविष्य है, ये आने वाला भविष्य है, लेकिन इसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ें, जबकि इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, पेपर लीक और तमाम चीज़ें, लोग सड़क पे धरना दे रहे हैं, युवा इस देश का सड़क पे धरना दे रहा है, रो रहा है, माँ चली जा रही है, बाप चला जा रहा है, ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है, कोमा में चले जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकार अपने ही धर्रे पे काम कर रही है। जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या करें उस नारे का? हम लोग जब अब नौकरी नहीं दे सकते हैं, अगर हम एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या करें? मर जाना चाहिए हमें ऐसे समाज में रहने के लिए। ऐसी सरकार किसी काबिल नहीं है अगर रिजल्ट नहीं दे सकती 6 साल में। तो सचिव जी अगर 6 साल में रिजल्ट नहीं बना सकते हैं तो क्यों अपने पद पे बैठे हुए हैं? छात्राएं जो हैं इस समय, सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि इस देश की युवा छात्राएं, महिलाएं, बच्चियां इस समय, और बच्चियों काफ़ी बड़े महिलाएं भी हैं, औरतें, वो इस समय सड़क पर हैं, धरना दे रही हैं, नौकरी की मांग कर रही हैं। इससे ये चीज़ देख के मुझे लगता है कि इस सरकार को, इस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और शर्म के मारे इन युवाओं को, इन छात्राओं के चेहरों को देखकर, इनके आंसुओं को देखकर कम से कम कुछ समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें, ये लोग देखिए, ये कितने ये उम्र दराज हो चुके हैं इनके। आपकी उम्र कितनी है? 30 हो गई है। 30 हो गई है और पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। आपकी शादी हो चुकी है? अभी नहीं हुई। रिजल्ट के इंतजार में अभी तक शादी माँ बाप नहीं, शादी ही नहीं हुई है आपकी। और यहाँ पे कोई है जिसकी शादी हो चुकी है? सब इंतजार ही कर रहे हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं? हाँ बेटा है मेरे पास, इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। सास ससुर हैं, सब कहते हैं कि कैसा टेस्ट दिया है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा। पापा हैं, मम्मा एक्सपायर हो गई रिजल्ट का इंतजार करते करते, चली गई बेचारी। क्या करें, नहीं दे रहे, आते हैं धरना दे के भगा दिया जाता है आयोग से। ये हो रहा है इस देश में। ये है न्यू इंडिया जिसका ख्वाब प्रधानमंत्री दिखाते हैं।
ये है वो न्यू इंडिया। सर आप देख सकते हैं कि आयोग कितना सक्षम है। आप रिजल्ट देखिए, आयोग कितने दिनों में रिजल्ट निकालता है। 5 वर्ष 9 माह 10 दिन में रिजल्ट, 5 वर्ष 9 माह 6 माह 15 दिन में रिजल्ट, 5 वर्ष 5 माह 17 दिन में रिजल्ट। कैसा रिजल्ट है ये? क्या कर रहे हैं ये आप? संविधान जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन सकता है और आप रिजल्ट निकाल रहे हैं 5-5 वर्षों में, जेई का रिजल्ट आप निकाल रहे हैं 6 वर्षों में, वो भी कोई डेट निश्चित नहीं है। इसका मतलब क्योंकि उन्हें पढ़े लिखों से कोई मतलब नहीं है। वो इस देश की सरकार को, इस प्रदेश की सरकार को पढ़े लिखे लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ धर्म की गोलियां बांटने आई है और वो धर्म की गोलियां बांटकर लोगों को अपने वश में कर और सिर्फ तख्ता सत्ते में रहना चाहती है। वो ये पढ़े लिखे युवाओं से उसको कोई मतलब नहीं है, इन छात्राओं से उनको कोई मतलब नहीं है जो ये कह रहे हैं कि जब 2 वर्ष में संविधान बन सकता है, लेकिन हमारा रिजल्ट को 6 साल लग गया है बनते बनते। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है इस आयोग, इस प्रशासन, इस सरकार के लिए। और ये कब तक बैठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बैठेंगे, कुछ दिन में चले जाएंगे, फिर आएंगे इसी तरीके से। और सिर्फ यही थोड़ी ना, ये 500 की तादाद में है, वो और भी बच्चे हैं, और भी छात्र हैं, और भी छात्राएं हैं जो इसी तरह अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, अपने नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, अपने भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि इस देश का युवा कितने तरीकों से धर्म को कितने तरीकों से प्रदर्शित कर सकता है, उसको किस तरीके से सामने रख सकता है कि वो धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो ये आपने देखा, ये सारी जो चीज़ें हैं और उससे जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे तमाम चीज़ें, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये छात्र जिनकी बात शायद हम आपको दिखा रहे हों और कहीं दिखाई भी ना जाए, और दिखाई जाए तो वो मीडिया उनके नियंत्रण में है, वो बोले भी ना इन चीज़ों पे। तो लेकिन हम आप तक ये लेके आ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये छात्र वाकई में, आप लोग देखिए और अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं उसको बाहर निकालिए और देखिए कि किस तरीके से ये छात्र सड़क पर हैं। इनके घर बार सब कुछ त्याग कर इन्होंने तैयारी की और 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 6 साल से इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है, हमने तैयारी की है, हमको नियुक्तियां मिले, हम अपना रोज़गार लें, हम जाएं, नौकरियां करें, परिवार संभालें, जिम्मेदारियां उठाएं। लेकिन ये कहाँ उठा पाएंगे? और फिर इन पे ही सवाल निशान खड़े होंगे। ये सवाल खड़े होंगे कि तुम कर क्या रहे हो? समाज बोलेगा, बाप बोलेगा, माँ बोलेगी, तुम कर क्या रहे हो? बेरोजगार क्यों बैठे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? लेकिन ये पढ़े लिखे छात्र हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इन्हें पता है कि हमको क्या काम करना है। हमको पकौड़े नहीं तलना है जो प्रधानमंत्री करते हैं। क्या आप लोगों को पकौड़े तलना है? क्या तलना है? पढ़ते क्यों? अगर पकौड़े तलना होता तो डिप्लोमा क्यों करते? नहीं करते ना। पे दिन भर रोटियां बनाते हैं, सुबह बनाओ शाम को बनाओ। हमारी जिंदगी तो इसी में बीत रही 6 साल से। हाँ, तो पकौड़े नहीं तलना है इनको, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, एक इज्जतदार व्यक्ति के तरह इस समाज में रहना है। लेकिन वो मौका शायद ये सरकार नहीं देना चाहती है, इसीलिए ये इस समय सड़क पे हैं और धरना दे रहे हैं, जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये इको गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे धरने चलते हैं, उसमें से एक ये भी धरना दे रहे हैं। इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। लेकिन ये तब भी मुकर है, आप लोग इस तरह से देते रहेंगे धरना कुछ। हाँ, नहीं आ जाएगा तब तक सर हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा घर वापसी नहीं होगी। ऐसे ही धरना देते रहेंगे, आयोग को घेरते रहेंगे, सचिव साहब से जवाब लेते रहेंगे, घर वापसी नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा। हमारा वेबसाइट पे देख लेंगे, ऑफिशियल साइट पे आयोग की रिजल्ट को, उसके बाद घर जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, आप बताइए आपको क्या है, आप क्या ही कहेंगे। लेकिन हमने जो दिखाया, इन छात्रों को जो कहना था और मुझे जो कहना था मैंने कहा और इन छात्रों ने कहा। अब आप बताइए आपको क्या कहना है। क्या ये सही है कि इस देश का युवा इसी तरह सड़क पर भटकते रहे, साल दर साल, महीने दर महीने इसी तरह बैठा रहे और धरने देता रहे, और फिर आप कहें कि इस देश का युवा तो काम ही नहीं करना चाहता है, ये तो फ्री में ही काम करना चाहता है? ये सब इल्ज़ाम आप लगाएं या इनके लिए खुद अपनी आवाज़ बुलंद करें और उस सरकार से ये जवाब मांगे कि आखिर में मेरे देश के इतने युवा जो आज धरने पे हैं, जो सड़क पे हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। और ये अधिकार आपको संविधान देता है, जो 2 वर्षों में बन गया, लेकिन इनका रिजल्ट पिछले 6 वर्षों से नहीं आया है। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, लखनऊ में मौजूद हूँ इको गार्डन में।
नमस्कार।